राधे राधे एवरीवन। महाभारत की कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, टेलीविजन पर देखते आ रहे हैं। फिर भी हम सब महाभारत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाएंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं मामा शकुनी से। हम जानते हैं कि शकुनी कौरवों का सबसे बड़ा हितैषी था, जबकि है इसका बिल्कुल उल्टा। शकुनी ही कौरवों के विनाश का सबसे बड़ा कारण था। उसने ही कौरवों का वंश समाप्त करने के लिए महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की थी। पर उसने ऐसा किया क्यों? इसका उत्तर जानने के लिए हमें धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह से कथा शुरू करनी होगी। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार देश की गांधारी के साथ हुआ था। गांधारी की कुंडली में दोष होने की वजह से एक साधु के कहे अनुसार उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ किया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। ये बात गांधारी के विवाह के समय छुपाई गई थी। जब धृतराष्ट्र को इस बात का पता चला तो उसने गांधार नरेश सुबाला, गांधारी के पिता और उसके 100 पुत्रों को कारावास में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। एक एक करके सुबाला के सभी पुत्र मरने लगे। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल दिए जाते थे। सुबाला ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध लेने के लिए तैयार किया। सब लोग अपने हिस्से के चावल शकुनी को देते थे ताकि वह जीवित रह कर कौरवों का नाश कर सके। मृत्यु से पहले सुबाला ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान भी ली। सुबाला ने शकुनी को अपनी रीढ़ की हड्डी के पासे बनाने के लिए कहा। वही पासे कौरव वंश के नाश का कारण बनी। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और 100 कौरवों का अभिभावक बन गया। न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध का आधार भी बनाया। दूसरी कहानी है माता द्रौपदी की 5 पति किस कारण है। तो द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसके पति संग मौदर्य का देहांत जल्दी ही हो गया। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। तीसरी कहानी है कि किस श्राप के कारण धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत दुष्ट राजा था। एक दिन उसने देखा कि नदी में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम से विचरण कर रहा है। उसने आदेश दिया कि उसकी आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे उस हंस। चौथी कहानी है अभिमन्यु की हत्या की। कहा जाता है कि अभिमन्यु एक काल्यावन नामक राक्षस की आत्मा थी। कृष्ण ने काल्यावन का वध कर उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांध लिया था। वह उस वस्त्र को अपने साथ द्वारिका ले गए और एक अलमारी में रख दिया। सुभद्रा, भगवान कृष्ण की बहन और अर्जुन की पत्नी ने गलती से जब वह अलमारी खोली तो एक ज्योति उनके गर्भ में आ गई और वह बेहोश हो गई। इसी वजह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने का सिर्फ आधा ही तरीका बताया गया था। 5वीं कहानी, द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण कैसे बने एकलव्य। एकलव्य देवाश्रवा का पुत्र था। वह जंगल में खो गया था और उसको एक निषाद हिरण्यधनु ने बचाया था। एकलव्य रुक्मिणी स्वयंवर के समय अपने पिता की जान बचाते हुए मारा गया। उसके इस बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि वह अगले जन्म में द्रोणाचार्य से बदला ले पाएगा। उसने अगले जन्म में एकलव्य धृष्टद्युम्न बन के पैदा हुआ और द्रोण की मृत्यु का कारण बना। अगली कहानी, पांडु की इच्छा अनुसार पांडवों ने खाया था अपने पिता के मृत शरीर को। पांडु बहुत ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया वो उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए।
पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पे वे वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का। हालांकि ऐसी मान्यता है कि पांचों पांडवों ने ही मृत शरीर को खाया था, पर सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव ने खाया था। 7वीं कहानी, कुरुक्षेत्र में आज भी मिट्टी अजीब है, ऐसा क्यों? कुरुक्षेत्र में एक जगह है जहां माना जाता है ये महाभारत का युद्ध हुआ था। उस जगह कुछ 30 किलोमीटर के दायरे में मिट्टी संरचना बहुत अलग है। वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे संभव है, क्योंकि इस तरह की मिट्टी सिर्फ तब हो सकती है अगर उस जगह पे बहुत ज्यादा तेज गर्मी हो। बहुत से लोगों का मानना है कि लड़ाई की वजह से ही मिट्टी का प्रवृत्ति बदली है। 8वीं कहानी, श्री कृष्ण ने लिया था बर्बरी का शीश दान में। बर्बरी भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरी को कोई नहीं हरा सकता था, क्योंकि उसके पास कामाख्या देवी से प्राप्त हुए 3 तीर थे जिनसे वह कोई भी युद्ध जीत सकता था। पर उसने शपथ ली थी कि वह सिर्फ कमजोर पक्ष के लिए ही लड़ेगा। अब चूंकि बर्बरी वहां पहुंचा तब कौरव कमजोर थे, इसलिए उसका उनकी तरफ से लड़ना तय था। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो उन्होंने उसका शीश ही दान में मांग लिया तथा उसे ये वरदान दिया कि तू कलयुग में मेरे नाम से जाना जाएगा। इसी बर्बरी का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी महाराज के रूप में विराजमान है, जहां उनकी बाबा श्याम के नाम से पूजा होती है। बर्बरी की कथा बहुत लंबी है, इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। 9वीं कथा, हर योद्धा का अलग था संग। क्या आपको ये बात पहले से पता है थी या फिर अब पता चल रही? कमेंट में जरूर बता देना। सभी योद्धाओं के शंख बहुत शक्तिशाली थे। भागवत गीता में एक श्लोक में सभी शंखों के नाम है। जैसे अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था, भीम के शंख का नाम पौंड्रा था, उनकी आवाज से कान से सुनना बंद हो जाता था। कृष्णा के शंख का नाम पांचजन्य था, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजया और सहदेव के शंख का नाम पुष्पको और नकुल के शंख का नाम सुघोष मणि था। और लास्ट और 10वीं कथा है कि एक बार अर्जुन वनवास पर गए थे। एक बार कुछ डाकुओं का पीछा करते हुए अर्जुन गलती से युधिष्ठिर और द्रौपदी के कमरे में दाखिल हो गए। उनकी गलती की सजा के लिए उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल गए। उस दौरान अर्जुन ने 3 विवाह किए, चित्रगंधा, उलूपी और सुभद्रा। इसी नाग कन्या उलूपी से उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम इरावन था। महाभारत के युद्ध में जब एक बार एक राजकुमार की स्वैच्छिक नरबलि की जरूरत पड़ी तो इरावन ने ही अपनी बलि दी थी। इरावन की तमिलनाडु में एक देवता के रूप में पूजा होती है तथा हिजड़ों की उनसे शादी होती है। ऐसा क्यों है, इसके भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसमें बहुत सारी रहस्यमय कहानियां हमने आपको बताई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आध्यात्म से जुड़ सकें और हमारे सनातन धर्म की आध्यात्मिक कहानी को जान सकें। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी ही अध्यात्म से जुड़ी कहानियां हम आपके लिए लाते रहें और आप भी जान सकें अपने भारत के इतिहास को। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।